जय श्री कृष्णा। ये हमारा रावण का संवाद चल रहा है, जो कि उन्होंने उसको बोला था। अपनी सुलोचना अपनी बहू को बोला था कि जाकर वह इंद्रजीत का मस्तक लौटा लाए राम जी से। सुलोचना राम जी के पास आई, बोला कि मेरे पति का हाथ आंगन में आया और पत्र लिख दिया। उसने पूछा कि जड़ हाथ कैसे लिख सकता है? तुम अपने पति की प्रार्थना करो, यदि आंखें हंसेंगी तो मानना जड़ हाथ ने पत्र लिखा है। सुलोचना बहुत मानती है। मस्तक हंसता नहीं। नाथ, तुम अप्रसन्न हो, ऐसा सुनकर मस्तक डोलने लगा और स्मित किया। शेषनाग लक्ष्मण का रूप लेकर आए। मस्तक ने सुलोचना से कहा, तेरे पिता ने मुझे मारा है। आज ससुर और दामाद के बीच नहीं, किंतु दो पतिव्रताओं के बीच में युद्ध हो रहा है। उर्मिला और सुलोचना का संग्राम है। सुलोचना की पराजय हुई। सुलोचना ने लक्ष्मण जी से कहा, जय हो आपकी। उर्मिला की हुई है। आपकी पत्नी पतिव्रता है। मेरे पति पापी रावण के पक्ष में होने का कारण दुर्बल है। मेरे पति पापी की सहायता कर रहे थे, सो मेरी पराजय हुई और उर्मिला की जय हुई। पर स्त्री के हरण से करने वालों के मेरे पति की सहायता करते थे, मुझे हारना पड़ा। सुलोचना सती हो गई। राम जी ने उसकी प्रशंसा की। राम और रावण के मध्य में भयंकर युद्ध हुआ। रावण की नाभि में जो अमृत था उसे अग्न्यस्त्र द्वारा सुखा दिया गया। रावण की मृत्यु हुई। हनुमान जी ने सीता को राम की विजय का समाचार दिया। प्रभु ने स्वयं कुछ भी नहीं कहा। लंका का सारा राज्य विभीषण को सौंप दिया। वानरों का समान हुआ। अब सुग्रीव भी राजा बन गए, राजा विभीषण भी राजा बन गए। और हनुमान जी, जो वैसे भी राम भक्त थे, उन्होंने कहा कि मैं प्रभु के साथ ही चलूंगा। अब रामचंद्र जी आदि पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या की दिशा में लौट चले। मार्ग में उन्होंने सीता की परमेश्वर का दर्शन कराया। हनुमान जी के आगे बढ़ने की आज्ञा की। हनुमान जी भरत के पास आए। भरत राम पादुका की पूजा कर रहे थे। जब हनुमान जी ने यह दृश्य देखा तो उनका मन भरत जी के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने भरत जी का जयकार किया। भरत जी ने विमान देखा तो आनंदित हो गए। विमान में से सब नीचे उतरे। राम जी ने भरत को बाहों में भर लिया। दोनों का मिलन हुआ तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इन दोनों में से राम कौन है, भरत कौन है, क्योंकि दोनों ही ऐसे थे जिनके मुख पर राम नाम का प्रकाश झलक रहा था। वशिष्ठ ऋषि ने राज्याभिषेक का मुहूर्त निकलवाया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी राज्याभिषेक की विधि संपन्न हुई। भगवान रामचंद्र और सीता जी ने कनक सिंहासन पर आसन लिया। राम राज्य में कई दरिद्र, रोगी, लोभी, झगड़ालू नहीं था। प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में वकील वैद्यों का कोई काम ना था। उस समय वकील वैद्य बेकार हो गए थे। शायद इसी कारण से धंधे में आज बड़ी तेजी है। राम राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत कर रही थी। हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा कर रहे थे। वे इस प्रकार सेवा करते थे कि अन्य किसी के लिए सेवा करने के लिए कोई अवकाश ही नहीं बचता था। सीता जी सोचने लगी कि इस हनुमान के कारण मैं तो अपने पति की कुछ सेवा ही नहीं कर पाती, सब स्वयं सेवा खुद ही कर लेते हैं। अब उन्हें ये लगता कि हनुमान जी से कैसे मैं अपने पति की सेवा वापस लूं। राम जी, हनुमान जी की भी सेवा करने का अवसर आपको मुझे देना पड़ेगा। आज तक मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपका सब प्रिय सेवक बनूं। राम जी मुस्कुराने लगे। प्रभु को दुख हुआ कि लोग हनुमान जी को पहचानते हैं परंतु समझते नहीं हैं, और सीता, भरत और लक्ष्मण भी उनमें से एक है, जो ये नहीं समझते कि ये मेरी सेवा नहीं करते, अपितु ये मेरे मन का ही हिस्सा है। राम सेवा ही तो हनुमान जी का जीवन था। राम जी चाहते थे सब हनुमान जी को समझे। वह केवल इनकी सेवा से नहीं अपितु इनसे प्यार करे। सेवा और स्मरण के हेतु जो जीता है वही सच्चा वैष्णव है। इसलिए प्रभु ने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हनुमान जी ने अपने हृदय में सीताराम का जब दर्शन करवाया तो सब समझ गए कि प्रभु स्वयं इनके हृदय में विराजते हैं। कहते हैं, प्रभु जिस भक्त के हृदय में विराजते हैं वह केवल हनुमान ही है। हनुमान की सच्ची सेवा की बार बार बताया जाता है। जो हनुमान को प्रसन्न कर लेता है, राम जी तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। राम जबाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? जबाई आने पर चुटकी बजनी चाहिए। ये कथा बहुत सी बार सुनाई गई है और लिखी गई है। कहते हैं, सीता माता ने प्रभु श्री राम के लिए सेवा अपनाने के लिए हनुमान जी को कहा कि अब इनकी कुछ सेवा मैं भी करना चाहती हूँ, तुम इनकी एक सेवा रखो। तो उन्होंने कहा, मैं इनकी कौन सी सेवा करूँ? तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि जब इन्हें जबाई आए तब तुम चुटकी बजाना। पहले हनुमान जी, जो कुछ समय के लिए राम जी को
छोड़ भी देते थे, अब तो एक क्षण के लिए भी ना छोड़ते थे, क्योंकि वह उन्हें पता ही नहीं चलता था कि किस क्षण मेरे प्रभु को जम्बाई आ जाएगी। और वह वहीं बैठे रहते थे कि अगर प्रभु को जम्बाई आ गई तो फिर चुटकी कौन बजाएगा। ऐसे थे प्यारे हनुमान जी। सीता जी और राम जी यदि बातचीत करना चाहते तब भी हनुमान जी बीच में उपस्थित होते। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। रात्रि आई राम जी के पास। अब हनुमान जी रात्रि को भी वहां से ना हिले। अब तो सीता माता ने कहा, हनुमान जी तुम यहाँ से जा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा। राम जी, मैं हनुमान जी से कैसे कहूँ कि वह आपको थोड़ी देर के लिए मेरे पास छोड़ दे, क्योंकि कुछ क्षण मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सीता ने हनुमान जी को बाहर जाने की आज्ञा दी। वे बाहर आकर सोचने लगे, एक ही सेवा मिली थी, वह भी माता ने मुझसे छीन ली। अब सारी रात मैं चुटकी कै बजाता रहूं, लगता है मेरे प्रभु सो ही पाएंगे। तो फिर उन्होंने सारी रात बाहर बैठकर चुटकी बताई और प्रभु को नींद ही नहीं आई, क्योंकि नींद आती भी कैसे। सीता माता ने तो ये कहा था कि प्रभु जब भी जम्भाई लेंगे तब वह चुटकी बजाएंगे। अब तो सारी रात चुटकी ही बजाते रहे और प्रभु के नाम का कीर्तन करते रहे। कीर्तन भक्ति भगवान को अतिशय प्यारी है। कहते हैं जहाँ भी प्रभु का कीर्तन होता है वहां पहले से ही हनुमान जी आकर बैठ जाते हैं, ताकि कोई भी जम्भाई ले तो वह चुटकी बजा दे। हनुमान जाग रहा है, अब मैं कैसे सो सकता हूँ। अब ये चिंता तो श्री राम को भी सताने लगी। अब सीता माता को ये समझ ही नहीं आ रही थी कि पति को समझाए या हनुमान जी को समझाए। पतिदेव कुछ बोलते नहीं है। वह भागी हुई कौशल्या के पास गई और कहा, माता जी उनको शायद किसी राक्षस की नजर लग गई है। ना वह सोते हैं ना उनका भक्त सोता है। वशिष्ठ जी ने सीता जी से पूछा, आज का सारा दिन कैसा बीता, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। सीता जी ने कहा, हनुमान जी से सेवा बार चीर जाने के लिए हुआ है। प्रभु ने ठीक से भोजन भी नहीं किया। उन्होंने हनुमान जी को चुटकी बजाने की सेवा की बात बतलाई। तब वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। महाराज, कीर्तन करो किंतु चुटकी मत बजाना, वैसा करने से राम जी को जम्बाई आ जाएगी। ऐसा जब वशिष्ठ जी ने हनुमान को समझाया तब फिर हनुमान जी उस दिन से राम नाम का कीर्तन ही करते रहे। हनुमान जी ये भूल ही गए कि उनकी देह में क्या है। वह तो बस अपने प्रभु के कीर्तन में लीन रहते। राम कथा करुण रस प्रधान है। बालकांड के सिवाय अन्य सभी कांड आंसुओं से भरे हैं। रामायण समाप्त होने पर वाल्मीकि सोचने लगे, उसमें तो बस करुण रस है। अतः उन्होंने बाद में आनंद रामायण की रचना की। उसे शोक पूर्वक प्रसन्न नहीं है। उसमें सिर्फ रामचंद्र जी के बारे में बतलाया गया है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि आनंद रामायण भी एक ऐसा चरित्र है जो कि पढ़ने से प्रभु राम के हमारे हृदय में प्रभु हमारे हृदय में दिव्य रूप की बाती हमारे हृदय में ही समा जाते हैं। राम जी की मर्यादा, पाल, माता पिता की सेवा, एक पतिव्रत भातृ प्रेम, ये सब कुछ उसमें लिखा है। श्री राम जी जैसा कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी जैसा कोई गुरु नहीं है। दशरथ जी जैसा कोई पिता नहीं है। कौशल्या जी जैसी माता नहीं है। श्री राम जी जैसा कोई पति नहीं है। सीता जी जैसी कोई पत्नी नहीं है। और प्रभु के भ्राताओं जैसे तो कोई भाई ही नहीं है। भरत जैसा कोई भाई नहीं, लक्ष्मण जैसा कोई भाई नहीं, शत्रुघ्न जैसा कोई भाई नहीं और रावण जैसा कोई शत्रु नहीं है। कहते हैं बाल कांड श्री राम का चरण है। अयोध्या कांड श्री राम की जगह है। अरण्य कांड श्री राम का उदर है। किष्किंधा कांड श्री राम का हृदय है। सुंदर कांड श्री राम का कंठ है। लंका कांड श्री राम का मुख है और उत्तराकांड श्री राम का मस्तक है। रामायण में बताया गया है कि किस प्रकार प्रभु अपने भक्तों को इतनी प्रसन्नता देते हैं कि प्रभु के भक्तों के मन में आनंद ही आनंद रहता है। एकानंद ने भावार्थ रामायण में लिखा है, रावण की भक्ति, शत्रु भक्ति, विरोध भक्ति। रावण ने सोचा, यदि मैं अकेला ही राम भक्ति करता रहूं तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। मेरे ये राक्षस तो कभी प्रभु का नाम ही नहीं लेंगे। सो उन्होंने कहा कि मैं क्यों न प्रभु से शत्रुता करूं, तो फिर पूरी लंका में राम नाम गूंजेगा। और ऐसा ही हुआ। रावण के मरने के बाद सबके मुख पर राम नाम ही रहा और सारे राक्षसों का उद्धार हुआ। ऐसे थे हमारे रावण, लेकिन कोई भी इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। श्री राम का नाम स्वरूप रामायण ग्रंथ जीव मात्र का उद्धारक है। कहते हैं जहाँ राम का नाम आता है वहाँ रावण का नाम आता है। जहाँ श्री कृष्ण का नाम आता है वहाँ एकमात्र कंस का नाम भी आता है। प्रभु ने तो अपने राक्षसों का उद्धार हेतु भी कितना कुछ लिख डाला है। प्रभु ऐसे हैं जो अपने नाम के साथ साथ उन राक्षसों का भी उद्धार किया और फिर उनके पूर्ण जीवन को मुक्ति दी, जिन्होंने प्रभु श्री राम से और प्रभु श्री कृष्ण से
शत्रुता की। इतना ही नहीं, जब प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं होते तब रामायण हमारा उद्धार करती है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत हमारा उद्धार करते हैं। मैं पूर्ण रामायण तो इसमें नहीं बता सकता, परंतु नवम स्कंद पूरा राम नाम के जाप से भरा है। इसलिए नवम स्कंद का जाप करने से श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को भी कहीं ना कहीं अपने भ्राता और अपने वाणी बहुत प्रिय है। उन्हें श्री राम की कथा बहुत भाती है। इसलिए जब श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का मन करे तो फिर श्री राम कथा का भी एकमात्र उच्चारण उनके सम्मुख करना चाहिए। इससे शंकर जी भी प्रसन्न होते हैं। श्री राम कथा ऐसी है जो बहुत से दुखों से छुटकारा दिलाती है। इसमें खास करके सुंदरकांड तो हमें बहुत सी बातों से हमारे पाप की मुक्ति करता है। रामायण के 7 कांड हैं। इन सभी की कथा मैंने संक्षिप्त रूप में बतलाई है। एकनाथ महाराज जी ने कहा, कांड विशेषों के नाम से भी रहस्य है। बालक प्रभु को प्रिय है, कारण का बालक निर्बानी होते रहते हैं। उनमें ये बतलाया गया है कि किस प्रकार बालकांड निर्दोष कांड है। आंखों के द्वारा दोष मन में प्रविष्ट होता है, सो जीवन निर्दोष बनता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कहते हैं जितने पाप देखोगे उतना ही मन पापी बनेगा, परंतु जितने सुख देखोगे उतना ही मन सुखी होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दुखों को नहीं, सुखों को देखना चाहिए, पापों को नहीं, अपितु दूसरों की निर्दोष भावनाओं को देखना चाहिए। जितनी अपनी बुद्धि बालक जैसी रखोगे उतनी ही प्रभु के पास रहोगे। परंतु जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है, मनुष्य के अंदर के पाप भी बढ़ते जाते हैं। बालकांड के बाद अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड मनुष्य को निर्विकार बनाता है। जब भक्ति रूपी सरयू नदी के किनारे हमेशा निवास करते रहते हैं। राम की निर्भीकता यहाँ दिखाई गई है। आनंद रामायण में प्रत्येक कांड की भिन्न भिन्न फलश्रुति बताई गई है। गृहस्थ आश्रम के लिए ये कांड बहुत आवश्यक है। एक बार गृहस्थी को अपने जीवन काल में रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए। शास्त्र कहता है सबसे पहले अपने घर के सभी व्यक्तियों को भागवत भाव रखने चाहिए, परंतु भागवत भाव के साथ साथ मनुष्य को रामायण पर भी अपनी पकड़ बनानी चाहिए। जो अपने भाइयों के प्रेम में अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, जो अपनी पत्नी के लिए रावण को मार देते हैं, ऐसे हमारे प्रभु श्री राम की कथा हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। सभी में ईश्वर है, लेकिन अपने भ्राता प्रेम जैसा कि श्री राम का था, जैसा कि श्री भरत का था, ऐसी कथा हमें अपने बच्चों को भी अवश्य सुनानी चाहिए। कलयुग में एक बात तो है, जितना जितना हम अपने संस्कारों को अपने बच्चों को देते जाएंगे उतना उतना कलयुग का समय दूर जाता जाएगा। परंतु ये बात कोई नहीं समझ सकता। परंतु जो ईश्वर से जुड़ जाते हैं उसके घर में भी बहुत कुछ आ जाता है। कहते हैं जिस घर में एक भी भक्त होता है उस घर की कई कुलें तर जाती हैं। अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। वह निर्वासन बनाता है। कहते हैं मनुष्य को सदैव निर्वैर होकर जीना चाहिए। मनुष्य को अपने वैरियों को भी माफ कर देना चाहिए, परंतु ये संभव नहीं है। परंतु इसमें श्री राम ने ये बतलाया है कि जब श्री रावण की न मृत्यु के बाद वह कैसे उन्होंने विभीषण को और उन्होंने किस प्रकार लंका वासियों को ही लंका सौंप दी, इस बारे में बतलाया गया। कहते हैं उन्होंने अपने पाप करने वाले को कष्ट दिया, परंतु उसके किसी भी स्त्री को आहत नहीं किया। श्री रामचंद्र ने भगवान होते हुए भी ये दिखाया है कि तप के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मनुष्य को तप करना चाहिए, मनुष्य को अपने अंदर संयम लाना चाहिए, अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। मनुष्य को हो सके तो अपने जीवन के कुछ काल कंदमूल खाकर बिताने चाहिए और उन दिनों में प्रभु का अधिक से अधिक नाम श्रवण करना चाहिए। यदि वासना पर विजय पानी है तो जीवन को सात्विक बनाना होगा। मनुष्य निर्वैर और निर्विकार है, वासना रहित होता है, तभी किष्किंधा कांड में ईश्वर से मैत्री हो पाती है। अरण्य कांड में वासना के विनाश का बारे में बतलाया गया है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव की राम से मैत्री हुई। जीव जब तक काम से मैत्री करता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जब वह ईश्वर से मैत्री कर लेता है फिर उसके सारे कार्य खुद ही हो जाते हैं। कहते हैं जिस कंठ से प्रभु के नाम का स्मरण किया जाए उस कंठ में प्रभु अवश्य वास करते हैं। सुंदर कांड ईश्वर से मैत्री हुई सो जीव का जीवन सुंदर हो गया। किष्किंधा कांड के बाद आया सुंदर कांड, सचमुच ही सुंदर है। इसमें राम भक्त हनुमान जी की कथा वर्णित है। भागवत के दशम स्कंद की भांति ये सुंदर कांड बड़ा रोचक है। भागवत में जो स्थान दशम स्कंद का है वही स्थान रामायण में सुंदर कांड का है। सुंदर कांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। सीता जी पराभक्ति है, किंतु उनका दर्शन कभी हो सकता है ये नहीं बतलाया जा सकता। सीता जी राम जी के बिना ही नहीं है।
राम और सीता एक हैं, जैसे कि श्री कृष्ण और श्री राधा एक हैं। जो श्री सीता माँ को ध्याता है वह श्री राम को ध्याता है, जो श्री राम को ध्याता है वह श्री सीता माता को भी ध्याता है। आज मैं थोड़ा सा, ये दो बस पृष्ठ रह गए हैं हमारे, फिर हमारा नवम स्कंद समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज इन्हें मैं पूरा करके ही ना ये पाठ खत्म करूंगी। जीवन को यदि सुंदर बनाना है तो फिर भक्तिमय हो जाओ। लंका कांड जीवन भक्तिपूर्ण और सुंदर हो जाने में है। उत्तरकांड तुलसीदास जी ने इस कांड में सब कुछ भर दिया है। इस कांड में से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ जी और काकभुशुंडी के संवाद को बार बार पढ़ो। जब तक राक्षस काल का विनाश नहीं हो पाता तब तक उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिल पाता। जिस काम मारता है उसे काल भी मारता है। लंका शब्दों के अक्षरों के आगे पीछे नहीं करना चाहिए। कहते हैं जब काल आता है तो मनुष्य की बुद्धि को भी हर लेता है, परंतु अगर मनुष्य की बुद्धि श्री राम में लगी रहे तो वह उसे नहीं हर सकता। इस प्रकार ये 7 कांड मानव जीवन की उन्नति के 7 सोपान हैं। रावण आदि राक्षसों का संहार करके जब वह अयोध्या लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद राम ने अयोध्या वासियों को मानव समाज का उपदेश दिया। ये मानव शरीर जो मिला है वह हमारा सिर्फ विश्व सुख प्राप्त करने के लिए नहीं अपितु हमें मानव कल्याण के लिए भी है। कहते हैं जब तुम्हें जन्म मिले तो अपने आसपास तुम्हें दुखों का नाश करना चाहिए। तुम्हें लोगों को दुखों से निजात दिलानी चाहिए, अर्थात भगवान के भाव को से बजो। मैं ये नहीं कहता कि भगवान के भाव को बजो और सन्यासी बन जाओ, परंतु भगवान का नाम जपते जपते अपने कुछ कार्य अवश्य ऐसे करके जाओ कि जब तुम इस जीवन काल को, तुम्हें अंत समय में ये ना हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया। एक बार देवयानी के साथ राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा तथा अन्य कई सखियां गई हुई थी। स्नानादि से निर्वित पर जब वस्त्र पहनने लगी तब शर्मिष्ठा से देवयानी के कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा को बहुत सी जली कटी सुनाई तो शर्मिष्ठा भी क्रोधित हो गई। उसे देवयानी के वस्त्र छीन कर उसे कुएं में फेंक दिया। मृग्या के लिए निकला हुआ राजा ययाति वहां आया। उसने कुएं से चीख पुकार की। इधर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री विषयक समाचार सुने तो वृषपर्वा के नगर की ओर चल दिए। उधर से वृषपर्वा श्री गुरुजी से क्षमा मांगने के लिए आ गई। गुरुजी ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने का प्रस्ताव दिया। शुक्राचार्य ने राजा ययाति से शर्मिष्ठा के साथ विवाह सुख भोगने की मनाही की थी। राजा ने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया तो गुरुजी ने उसे वृद्धत्व दे दिया। ययाति ने प्रार्थना करते हुए गुरुजी से पूछा कि उन्हें वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। तब उन्होंने कहा कि पुत्र पुरु की युवावस्था ले ली और हजारों वर्ष विषय सुख का उपभोग किया, फिर भी उसे तृप्ति ना हुई। विषयों का उपभोग करते रहने से काम वासना कभी तृप्त नहीं होती। भगवत तो गीता का भाष्य है। गीता जी के सिद्धांतों में दृष्टांत हमें भागवत कहते हैं अग्नि की भांति भोगों से कभी न तृप्त होने वाला महापापी है। काम शत्रु है। काम और क्रोध के को कभी मित्र ना बनाना, वह वैरी है। अहंकारी को कभी मित्र ना बनाना। कभी भी किसी की इतनी प्रशंसा ना करना कि वह तुम्हारे सिर पर स्वीकार हो जाए। कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में सबकी प्रशंसा करे, परंतु असली प्रशंसा वह अपने श्री कृष्ण की करे। मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के नाम का ही रसपान करे। मैं ईश्वर के 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति की इच्छा नहीं करता, मुझे मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, परंतु मैं भक्ति अवश्य मांगता हूँ। कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जब वह दुखी हो तो उसे अपनी भक्ति को ही सहारा बनाना चाहिए। मनुष्य में श्री कृष्ण ऐसे हैं जो मनुष्य को हर पार से तार उतारते हैं। इसी वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जिसे कि यदुराज का वंश कहा जाता है। राजन सावधान हो जाओ, इस वंश की कथा जो भी श्रवण करेगा उसके वंश की वृद्धि होगी। ये हरिवंश की कथा है। आहु के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वासुदेव के साथ किया। वासुदेव देवकी की 6 बालक हुए। रोहिणी ने से 7वीं संतान हुई। बलराम और 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, जिनको की विस्तार रूप से हम दशम स्कंद में जानेंगे। और कल हम श्री कृष्ण की कथा शुरू करने जा रहे हैं। कल हम दशम स्कंद से शुरू करेंगे। अब इसमें हमने राम जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और अब मैं आपको कल दशम स्कंद के बारे में बतलाऊंगी और दशम स्कंद शुरू करेंगे। जय श्री कृष्णा।